आप खुद आएंगे, आपके मुख से खुद सीताराम निकलेगा और खुद आप राममय हो जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। मैं आपको बता दूं कि बार बार इस बात का हम जिक्र करते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं, साथ ही साथ पीठाधीश्वर भी हैं और उसकी वो हमेशा परंपराएं निभाते रहते हैं। जब भी कोई खास मौका वो गोरखपुर पहुंचते हैं, गोरक्षपीठ पहुंचते हैं और पीठाधीश्वर के तौर पर देखिए दान करते हुए उनकी तस्वीरें। खिचड़ी का भोग लगाया गया, क्योंकि दो चीजें, या तो आप चावल का दान कीजिए या दाल का दान कीजिए या खिचड़ी का दान कीजिए, जो आपसे बन सके, क्योंकि वो पीठाधीश्वर भी हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो इसी तरीके की परंपराओं को चलाते थे। जिस तरीके से नाथ संप्रदाय से वो आते हैं और पीठाधीश्वर होने के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, वो जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने गोरखपुर पहुंचे हैं, गोरक्षपीठ में, जहां पर वो खिचड़ी का दान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक 63 बार यहां पर दौरा कर चुके हैं, यानी कि अयोध्या में। और जब जब अयोध्या आए हैं तब तक कोई नया संदेश लेकर आए हैं, लेकिन इन सब के बीच में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को, सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। मुख्यमंत्री को आपने सुना और इसी के साथ में हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि कैसे वो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर खिचड़ी का उनकी ओर से दान किया गया है और गोरखपुर पहुंचे हैं तो वो गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर के तौर पर वहीं पर रहते हैं, वहीं पर पूजा करते हैं। दिवाली का मौका हो, चाहे रामनवमी का मौका हो, चाहे नवरात्रे हो, आपने हर सनातन की परंपरा उन्हें निभाते हुए देखा है। और उसका कारण मुख्यमंत्री तो है ही, लेकिन उससे पहले वो पीठाधीश्वर भी हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप उनकी कोई भी इंटरव्यू या कोई भी चीज उठाकर देखिए, वो ये बात को कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन इस बात का भी मुझे ज्ञात है कि मैं पीठाधीश्वर भी हूं और उसकी जिम्मेदारियां मुझे निभानी होंगी। अगर अयोध्या की तरफ भी हम देखें तो बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वो पीठाधीश्वर के तौर पर भी अयोध्या का कैसे पुनर्विकास किया उनकी ओर से गया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं गंगा स्नान की ये 5 तस्वीरें, जिसमें आप देख रहे हैं देश भर में श्रद्धालु जहां जहां जिसको मौका मिला है वहां वो जो है आस्था की डुबका लगा रहे हैं। गंगा सागर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या तो देखिए खास हो ही जाता है, क्योंकि श्रद्धालुओं ने सालों साल इंतजार किया और अब सरयू मैया में वो डुबकी लगा रहे हैं। इसी के साथ प्रयागराज में मेला लगा हुआ है, प्रयागराज में बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं जो श्रद्धालु हैं। बनारस में भी स्थिति ऐसी है, हर की पैड़ी यानी कि हरिद्वार में भी, जिसको जहां मौका मिले। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व होता है जिसमें आप करते हैं नई शुरुआत। खरमास खत्म होने के बाद आप स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद आप दान करते हैं। ये बड़ा ही एक कहें कि महत्वपूर्ण दिन होता है सनातन में। हमारे साथ में मोनिका यतीन्द्र बने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ इस बीच यहाँ की भी तस्वीरें दिखा दूं। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जो है अब चहल पहल बढ़ने लगी है। जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे यहाँ पर लोगों का जो है आना जाना शुरू हो जाएगा। दर्शन कर लिया आपने? कहाँ से आए? हम आए गोरखपुर से। गोरखपुर से आए। अभी हम गोरखपुर की तस्वीर दिखा रहे थे, तो अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छा। आज मकर संक्रांति पर दर्शन कैसे लगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार जोर से सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जय, सियावर रामचंद्र की जय आपको अयोध्या में कहना पड़ेगा। हमारे साथ मोनिका और यतीन्द्र लगातार बने हुए हैं। मोनिका, देख रहे हैं हम कि बाकी जगहों पर स्नान हो रहा है, लेकिन यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ लोग आ रहे हैं। उसके कारण 2, एक तो बढ़ती अयोध्या और बदलती अयोध्या को देख रहे हैं, दूसरा मकर संक्रांति के दिन ये स्नान, बड़ा विशेष महत्व। बिल्कुल सपना, लगातार हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि अब दिन चढ़ना शुरू हो गया और देखिए बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर घाट के पास आप लोगों को देख पा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं। और महत्व जिस तरीके से इस बार मकर संक्रांति का और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यही कहते हैं कि जब मकर संक्रांति का दिन आता है तो हर अच्छी चीज की शुरुआत होती है, यानी शुभारंभ होता है। देखिए 500 सालों का जो लोगों का लंबा संघर्ष रहा है राम लल्ला को टेंट से लेकर आज इस बार भव्य नव्य मंदिर में देखने का, वो संघर्ष पूरा हुआ है। लेकिन कुछ लोग यहाँ स्नान करके, आपने स्नान कर लिया? अभी नहीं किया है। कुछ मनोकामना मन में इच्छा लेकर आए हैं प्रभु श्री राम के लिए?
तो देखिए कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। देखिए मैं घाट की तस्वीरें आपको दिखा दूं। देखिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सुबह से इसी तरीके से। एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। तो देखिए यही जोश, यही उत्साह जो है लोगों का यहाँ पर नजर आ रहा है। सरयू मैया की जय। आप कहाँ से आई हैं? जी बांदा से आई, चित्रकूट धाम। बांदा से आई हैं। जी। स्नान कर लिया आपने? जी जी बहुत अच्छा लगा आपको? मकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदरीकरण भी हो गया है। इसके पहले भी मैं आई थी और इसके बाद जब यहाँ देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बदली बदली नजर आ रही है? नहीं बहुत बदली नहीं, मैं तो ग्वालियर से आई हूँ। ग्वालियर से आई हैं आप? पहले भी आई थी अयोध्या? जी। तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत कितना अंतर है, कायाकल्प हुआ है। छवि नजर आ रही है आपको? त्रेता की छवि नजर आ रही जी जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। है। लगा लिया आप लोग? बहुत लगाई। अच्छा। और देखिए इस बार तो खास मौका इसलिए भी है क्योंकि रामलला जो है इस बार भव्य नव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। क्या भाव आपके मन में है? वही तो मैं कह रही हूँ कि इस समय का जो ये कालखंड चल रहा है इसमें हमारे गुरुदेव रामभद्राचार्य जी की ही बहुत बड़ी भूमिका रही है और मैं उनकी शिष्या हूँ। उनके जैसा गुरु पा करके और ऐसा भव्य नगरी का निर्माण जो करवा रहे हैं, सब त्रेता युग की छवि नजर आ रही है। त्रेता युग की छवि नजर आ रही है अयोध्या में। देखिए राम राज्य तो है, राम नगरी है और लोग राममयी है। और ऐसे में खास तस्वीरें। माता जी आप कहाँ से आई हैं? मैं चित्रकूट वो बांदा से। बांदा से ही आई हैं। आपने स्नान कर लिया? बिल्कुल, हम सब चारों बहनें हैं। कोई भजन आप प्रभु श्री राम के लिए आज गाना चाहें? अच्छा नहीं गाना। अयोध्या की रघुदल के दराना हो, राम हमारे हैं, हम राम से प्यारे हैं, गोकुल सी अयोध्या है। देखिए प्रभु राम हमारे हैं और प्रभु राम सबके हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। देखिए विनम्रता प्रभु राम की हमेशा हमने देखी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्हीं की मर्यादाओं के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो ये स्वर्ग हो जाएगा। एक बार जय सिया राम। जय श्री राम। आप कहाँ से आए? बाबा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बाबा जी कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए आप यहाँ पर आपको आस्था की डुबकी लगाते हुए बहुत सारे लोग नजर आएंगे। बाबा जी कहाँ से आए आप? जी मैं बड़वानी जिला से। बड़वानी जिला से? अच्छा। हाँ। आस्था की डुबकी लगा ली आपने? जी लगा ली। इस बार मकर संक्रांति का महत्व अगर आप दर्शकों को एक बार समझा दें। हाँ। आज के दिन का स्नान कितना बहुत अच्छा है, बहुत पुण्य है, बहुत पुण्य है। उनका धर्म का काम है जी। तो आए चज्जित डुबकी लगा चज्जित, साल भर का त्योहार है। देखिए बड़ी मुश्किल से आ पाए हैं, ग्राउंड बहुत जाम चल रहा है इसलिए तो बहुत मुश्किल से आ पाए हैं। अयोध्या बदली बदली नजर आ रही है। हाँ आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। हाँ क्या पूछिए, अयोध्या धाम है। तो देखिए जय श्री राम का उद्घोष तो हो ही रहा है, अयोध्या बदली बदली नजर आ रही है और ऐसे में देखिए लोगों में जो उत्साह है वो और ज्यादा सपना नजर आ रहा है। और यही वजह है, देखिए जिस तरीके से हमने कहा ये 2 वजहें इस बार रामलला विराजमान हो रहे हैं और मकर संक्रांति पर जिस तरीके से शुभ कार्य की शुरुआत होती है उसी की एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर सरयू घाट में नजर आ रही है। ठंड हो नहीं हो लेकिन लोगों की आस्था जो है वो प्रभु श्री राम। बिल्कुल मोनिका, और यही बात है, राम भी यही कहते हैं कि आपको जो मिले कोशिश करिए कि दान कीजिए। और इसीलिए देखिए सोने की लंका पर विजय पाई लेकिन वो लंका विभीषण को दे दी। जो दान में रावण ने दी थी, माफ कीजिएगा शिव ने दी थी रावण को, वही सोने की लंका बिना राम ने अपने सोचे उन्होंने विभीषण को दे दी। यतेंद्र का रुख करते हैं। यतेंद्र, एक चीज और, ये घाट अगर आप आते 2 से 3 साल पहले तो आपको इतने अच्छे सुसज्जित नहीं मिलते, लेकिन इस बार इसलिए और श्रद्धालु इतने खुश हैं कि यही घाट बदल गए हैं, इनकी तस्वीरें बदल गई हैं। जहां आज वो ये नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मकर संक्रांति मना रहे हैं।
से इन घाटों की, पूरे शहर की, नगर की तस्वीरें बदलते दिखाई दे रही है। और केवल अयोध्या नहीं, चाहे वो मथुरा हो, काशी का तो कायाकल्प एक पूरी तरह से किया। और जितने भी प्राचीन शहर हैं जो सांस्कृतिक समृद्धि और इनकी विरासत काफी वैभवशाली रही है, उनको बदलने का काम 2014 के बाद से जो केंद्र सरकार आई है, मोदी सरकार के नेतृत्व में, वहां पर हुआ है। और शायद यही कारण है जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोगों का आना सुबह से ही यहाँ पर शुरू हुआ, क्योंकि मकर संक्रांति का पावन पर्व है। और केवल संख्या हमेशा से अच्छी रहती है, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, वो पहले नहीं थी, लेकिन वो अब काफी कुछ देखने में आ रही है। आप पक्के घाट यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपने कहा कि पहले ये मौजूद नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, या पहले की सरकारों की उदासीनता रही, लेकिन अब वो सब कुछ जो एक श्रद्धालुओं को मिलना चाहिए उनके अधिकार क्षेत्र में, वो सरकारें यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े भव्य तौर पर किया जाएगा, उसको लेकर भी पूरे अयोध्या धाम की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं वो दीपक दान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आना शुरू हो गए, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद ही जो सूर्य मकर राशि में जाएगा, उसके बाद जो पर्व शुरू होगा, यानी कि जो शुभ मुहूर्त आएगा, उसमें संख्या ज्यादा हो जाएगी। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बलरामपुर से हैं, बलरामपुर जिला। हाँ, सर्दी नहीं लगी? नहीं, सर्दी नहीं लगी, इतना ठंड नहीं है ना। हम लोगों की रोज की है ना, तो सर्दी नहीं लगती, रोज स्नान करना पड़ता है।